चलिए, तो वो वीडियो आ चुका है जिसका आप सबको काफी टाइम से इंतजार था। आई नो 5 आईपीओ एक साथ क्लोज हो रहे हैं, कंफ्यूजन तो होगा ही किस में अप्लाई करना है, कौन से बेसिस पे करना है, फंड्स कम है, कैसे मैनेज करें। तो देखिए, एज प्रॉमिस, जैसा कि मैंने वादा किया था, प्रॉपर अच्छे से मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें अलॉटमेंट वाइज प्रायोरिटी, सेफ्टी वाइज, प्रॉफिट वाइज और आखिर में मेरी प्रायोरिटी लिस्ट। उसके साथ साथ कुछ प्रो टिप भी दूंगी जिससे कि आपकी अलॉटमेंट जर्नी काफी इजी हो जाएगी और फंड्स मैनेज करना भी इजी रहेगा। तो देखिए, ये जो पहले के 4 आईपीओस है उसके पैसे आप मोस्टली आईजीआई में नहीं अप्लाई कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फंड्स आपके ब्लॉक रहेंगे। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपकी बैंक फंड्स अनब्लॉक कर देती है कि नहीं। उसके लिए भी मैं टिप्स बताऊंगी कि कैसे अप्लाई करना है जिससे कि आपके फंड्स जल्दी अनब्लॉक हो जाए। तो मोस्टली हम अभी वर्स्ट केस मान के चल रहे हैं कि 5 आईपीओ हमें एक साथ अप्लाई करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं प्रायोरिटी वाइज और फंड्स वाइज। तो सबसे पहला है आईपीओ साइज। विशाल है 8000 करोड़, मोबिक्विक 572 करोड़, साई लाइफ साइंसेज 3042 करोड़, आईकेएस 2497 करोड़ एंड आईजीआई इज 4205 करोड़। अगर जीएमपी देखें तो विशाल क्या, इट इज 25.40%, मोबिक्विक 49.20%, साई लाइफ साइंसेज 6.80% एंड आईकेएस 32%, आईजीआई 24.20%। आईजीआई में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है गाइस, बट इस आईपीओ को बिल्कुल ही आप इग्नोर मत करना। बिग प्लेयर्स की सारी आई यहाँ पे टिकी हुई है, तो ये आईपीओ हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल होने वाला है। फंड्स अनब्लॉकिंग की बात करें तो 17 ये तीनों आईपीओ एक साथ क्लोज होंगे, फंड्स भी अनब्लॉक उसके एक ही साथ होंगे। आईकेएस 18, आईजीआई 19 को। देखिए, अब मेन चीज आती है प्रायोरिटी लिस्ट। कौन से बेसिस पे, वो भी प्रॉपर मैंने सेग्रीगेट किया हुआ है, अच्छे से समझना गाइस। अलॉटमेंट वाइज प्रायोरिटी लिस्ट, जिसका मतलब कि 1 नंबर मतलब जिसमें अलॉटमेंट सबसे ज्यादा इजी होने वाला है और 5 नंबर मतलब जिसमें डिफिकल्ट होगा। सेफ्टी वाइज मतलब कौन से आईपीओ में रिस्क सबसे ज्यादा है और कौन किसमें सबसे कम है। 1 नंबर मतलब कि आईपीओ सेफ रहेगा, आपके फंड सेफ रहेंगे। प्रॉफिटेबल वाइज, प्रॉफिट किसमें सबसे ज्यादा होने वाला है। पहला नंबर मतलब जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा और आखिर में होगा माई प्रायोरिटी लिस्ट। अब ये कौन से बेसिस पे है मत पूछो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके मैंने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है मेरी। नाउ दिस माइट चेंज एज पर द मार्केट कंडीशंस, ठीक है। तो अगर आपको लाइव प्रायोरिटी लिस्ट जाननी है तो टेलीग्राम पे हर बार की तरह अपडेट होती रहेगी, आप वहां से जान सकते हो, बट मोटा मोटी यही रहेगी, दैट्स फॉर श्योर। पहले अलॉटमेंट वाइज देखते हैं। साई लाइफ साइंसेस में ज्यादा डिमांड नहीं है, अलॉटमेंट इसमें इजी होने वाला है। विशाल काफी बड़ा आईपीओ है, इसमें सेकंड इजीएस्ट अलॉटमेंट हो सकता है। तीसरा होगा आईकेएस, चौथा होगा आईजीआई और 5th होगा मोबिक्विक। नाउ सेफ्टी वाइज देखिए, हर एक किस्म के आईपीओ इन्वेस्टर्स होते हैं, मैं समझ सकती हूँ। अगर जिसने अभी अभी स्टार्ट किया हो वो सेफ्टी वाइज प्रायोरिटी लिस्ट देखेगा, जिसको काफी टाइम से अलॉटमेंट नहीं मिला हो और वो फ्रस्ट्रेटेड हो तो वो अलॉटमेंट वाइज प्रायोरिटी लिस्ट देखेगा। कोई काफी सेफली खेलना चाहता है और पैसे भी बनाना चाहता है वो प्रॉफिटेबल वाइज देखेगा। और जो काफी समय से हमारी चैनल को फॉलो कर रहे हैं और उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे लिस्ट के हिसाब से, अगर आप प्रॉफिट कमा सकते हो कि नहीं वो देखेगा माई प्रायोरिटी लिस्ट। आप भी अगर चाहो तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तो डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं हर चीज बता देती हूँ, ठीक है। तो सेफ्टी वाइज अगर हम देखें तो पहला रहेगा मोबिक्विक, दूसरा रहेगा विशाल, तीसरा रहेगा आईजीआई, चौथा आईकेएस एंड साई लाइफ साइंसेस रहेगा 5वां। इसमें डिमांड सेफ्टी वाइज मतलब क्या, डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, और वॉलेटाइल भी काफी ज्यादा होगा जीएमपी, तो वो भी पॉइंट इसमें कवर हो जाएगा। नाउ प्रॉफिटेबल वाइज पहला रहेगा मोबिक्विक, काफी अच्छे तगड़े जीएमपी आने वाले हैं इसमें, सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। आईकेएस दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पे होगा विशाल, चौथे पे आईजीआई और 5वें पे साई लाइफ साइंसेस। तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं उससे आपको देखना है कि आप कहाँ पे खड़े रहते हो। आप अलॉटमेंट वाइज देखना चाहते हो, सेफ्टी वाइज या प्रॉफिटेबिलिटी वाइज। अगर ये भी समझ में नहीं आया मेरी प्रायोरिटी लिस्ट देख लो गाइस। पहला रहेगा विशाल, दूसरा आईकेएस, तीसरा मोबिक्विक, चौथा आईजीआई और 5वां रहेगा साई लाइफ साइंसेस। अब देखिए, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट के काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो मार्केट की कंडीशन गाइस, जो भी हमें कुछ खबरें मिलती है वो पहली मैं प्रायोरिटी देना चाहूंगी। दूसरा रहेगा वॉलेटाइलिटी, अगर जीएमपी में वॉलेटाइल ज्यादा है जीएमपी तो वो मुझे पसंद नहीं आएगा, थोड़ी सी स्टेबिलिटी तो चाहिए। तीसरा रहेगा प्रॉफिट और चौथा रहेगा अलॉटमेंट, क्योंकि देखिए अलॉटमेंट अभी सारे आईपीओस में इजी होने वाला है, उसको आप लास्ट में रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अच्छा, अब और एक कमेंट आया था मुझे कि किस में अप्लाई करना है, रिटेल में, HNI में। अब ये डिपेंड करता है आपके फंड्स के ऊपर। प्रॉपर एक लिस्ट बनाइए। देखिए मैं अभी समझाऊंगी आपको। देखिए प्रो टिप्स में मैंने अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। तो पहला है अप्लाई फ्रॉम नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग से अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ऐसा देखा गया है कि बैंक्स जो फंड्स अनब्लॉकिंग की डेट होती है तब फंड्स अनब्लॉक कर ही देती है, उनको करना ही पड़ता है, वो अपने पास नहीं रख सकते, जैसा कि UPI में वो लोग रखते हैं। टाइम पे अगर फंड्स अनब्लॉक हो जाएंगे तो IGI में आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो फिर तो IGI में भर भर के सब्सक्रिप्शन आने वाला है। वैसे भी बिग प्लेयर्स काफी ज्यादा उत्सुक है IGI में अप्लाई करने के लिए, तो इसको इग्नोर भी नहीं करना है। अगर वर्स्ट केस में आपकी बैंक, आपका अनुभव है कि नेट बैंकिंग से भी अनब्लॉक नहीं होता है, तो उसके लिए पैसे आप अपने अनुसार बचा के रखिए, जैसा कि मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में बताया। दूसरा होगा अप्लाई आफ्टर 2 PM। QIBs, HNIs, प्रॉपर बिग प्लेयर्स के सारे सब्सक्रिप्शन आने के बाद, देखने के बाद फिर हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि नेट बैंकिंग की एप्लीकेशन एक बार अप्लाई हो गई फिर कैंसिल नहीं होगी। अगर इन केस आपके बैंक अलाउ भी करते हैं कैंसिल करने के लिए, फिर वो आप फिर से अप्लाई करोगे तो वो डबल एप्लीकेशन हो जाती है, मोस्टली कैंसिल भी हो जाती है दोनों एप्लीकेशन। तो वो सब चोचले चाहिए ही नहीं हमें। 2 बजे के बाद आराम से अप्लाई करो, तब तक सब कुछ रेडी रखो। तीसरा है नोट डाउन योर टोटल फंड्स टुडे इटसेल्फ। तैयार रहना बहुत जरूरी है। सारे पैसे कितने हैं आपके पास, कितने आप IPO में लगाना चाहते हो, एक लिस्ट बनाइए, सारे अपने फंड्स का कैलकुलेट कीजिए, उसको IPO वाइज जो भी पर लॉट है, रिटेल, HNI, उसमें से डिवाइड करिए और प्रॉपर लिस्ट बनाइए, प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। और वो चीज आप आज ही करोगे, लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा फिर क्लमजी हो जाता है, तो उन सब में हम नहीं पड़ेंगे। मेक योर ट्रांसफर्स टुडे। अगर बजाज फाइनेंस के टाइम का याद हो, आपके फंड्स काफी मोटे हो, तो फिर बैंक भी ज्यादा अलाउ नहीं करती है सारे फंड्स इधर उधर करने में। तो आज ही ट्रांसफर कर दीजिए कि आपकी मदर के नाम से इतने पैसे लगाने हैं, इतने IPO में लगाने हैं, तो उतने पैसे उस अकाउंट में होने चाहिए। कब? आज। तैयारी ऐसी रखो कि कल ही हमें IPO अप्लाई करना है। कल हम नहीं करेंगे, हम परसों करेंगे, पर तैयारी वैसी रखो। दूसरा है अप्लाई फ्रॉम ऑल योर फैमिली अकाउंट। सारे अपने अकाउंट्स रेडी रखिए। डोंट अप्लाई फ्रॉम ओल्ड अकाउंट। अगर कोई पुराना अकाउंट है, काफी टाइम से आपने IPO अप्लाई नहीं किया है, नहीं चलेगा, नया अकाउंट बनाइए। अगर अब स्टॉक पे है तो जीरोधा में बनाइए, सेम पैन कार्ड से चलेगा, लेकिन IPO सिर्फ एक ही अप्लाई करना है उसमें। अगर विशाल उसमें से अप्लाई करोगे अब स्टॉक में से, तो वो वही रहेगा, फिर दूसरा जीरोधा में से अप्लाई मत करना, दोनों IPO आपके दोनों एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। दूसरा है ओपन न्यू अकाउंट एंड रिन्यू योर KYC फॉर इजी अलॉटमेंट। जैसा कि मैंने बताया, अब स्टॉक में है तो जीरोधा में अप्लाई करो, जीरोधा में है तो अब स्टॉक में अकाउंट ओपन कर दो। इससे ये होता है कि KYC आपकी रिन्यू हो जाती है, तो अलॉटमेंट चांसेस काफी ज्यादा इजी रहते हैं। मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना के रखा है कि अलॉटमेंट चांसेस कैसे इंप्रूव करना है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, लिंक पिन कर दूंगी, देख लेना। दूसरा है फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी मेन बोर्ड IPO एज मल्टीपल एप्लीकेशंस गेट कैंसल्ड इन रिटेल कैटेगरी। वेरी करेक्ट। तो स्पेशली रिटेल कैटेगरी में क्या होता है कि ऐसे ही 2-3 एप्लीकेशन सेम पैन कार्ड से लगा देते हैं, काफी सारी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेन बोर्ड में रखो, अलॉटमेंट इजी रहेगा। ये सब चोचले SME में नहीं होते भैया। देखिए रिटेलर्स काफी कम जाते हैं SME में, बिग प्लेयर्स ज्यादा जाते हैं, तो वहां पे सोच समझ के वो लोग लगाते हैं, 2-3 एप्लीकेशन नहीं लगा देते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी मेन बोर्ड। दूसरा जाएंगे हम SME, अगर फंड्स बच जाते हैं तो उसका भी वीडियो आ जाएगा, नॉट टू वरी। और फाइनल पॉइंट ये है कि कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो योर प्रायोरिटी लिस्ट। देखिए मैंने सब कुछ शेयर कर दिया, जो भी कुछ होता है। अगर इससे भी और ज्यादा नॉलेज चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां से और डिटेल में नॉलेज मिलेगा आपको, लाइव अपडेट्स मिलेंगे। अब आप भी मुझे बताइए आप क्या करने वाले हो, कौन से IPO में अप्लाई करोगे, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट कौन सी है। और वीडियो आई होप आपको काफी ज्यादा काम का लगा होगा, बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। ये पहली बार है कि मैं इतना डिटेल में बोल रही हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब का, क्योंकि मेहनत लगती है गाइस। अच्छे से वीडियो बनता है तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।